देखो ना, समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर एंगल की बात करें, क्यों एंगल को लिख रहे हैं? क्योंकि एंगल से ही, दोनों तो एंगल ही है ना, दूसरे में सॉलिड लगा हुआ है, तो एंगल को भी समझना पड़ेगा। एंगल कैसे डिफाइंड है, क्योंकि एंगल ये सब ऐसा क्वांटिटी है ना जो एक्यूरेटली या सही तरीके से डिफाइंड नहीं करते हैं हम लोग, और बनाते आ जाते हैं, और इसके बारे में पहचान हो जाता है कि अच्छा यही एंगल है। तो सबसे पहले एंगल, जो प्लेन एंगल के नाम से भी बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल, तो उसको डिफाइन कर लेते हो। सबसे पहले डेफिनेशंस में जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई आर्क है, या तो वेरी स्मॉल लेंथ का या तो बड़े लेंथ का, अगर कोई आर्क है तो आर्क मतलब उसका कोई ना कोई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, कोई ना कोई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अगर आर्क है तो, चाहे वो छोटा लेंथ हो चाहे वो बड़ा लेंथ हो। तो ये अगर आर्क है तो इसका रेडियस कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस मान लो ये सब क्या है, आर है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये आर्क लेंथ हो जाता है आर थीटा, हो जाता है। हाँ, इतना जानते हैं, बट यहाँ से ये कुछ नहीं मालूम चल रहा है कि ये थीटा डिफाइन कैसे करते हैं। लेकिन ये रिलेशंस तो हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं कि चाहे छोटा आर्क लेंथ हो या बड़ा आर्क लेंथ हो, अगर कोई आर्क अपने सेंटर और कर्वेचर पे जो एंगल्स जो सबटेंड करता है प्लेन में, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज एंगल। और अगर ये थीटा है या आर है तो आर्क लेंथ ये हो जाता है। या फिर आर्क लेंथ हमको मालूम है तो आर्क लेंथ का वैल्यू जो एल होगा वही क्या हो जाएगा, आर थीटा। या फिर थीटा को डिफाइन करोगे तो आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो, और डायमेंशन लेस, ये सब तो हम लोग 11 में किए ही थे। तो ये हम लोग जानते हैं स्कूल से, इतना तो सब लोग जानते होंगे। हाँ, बट एक्चुअल में जो एंगल है वो देखो कैसे होता है, ध्यान से सीखना। यहाँ पे एक्चुअल में एंगल ऐसे नहीं डिफाइंड होता है। हाँ, ये भी सही है, बट ये उसका एप्लीकेशन है, या ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। आर्क लेंथ अगर मिल गया तो डिफाइंड है, लेकिन और भी थोड़ा अच्छे से समझ लो। मान लो कि ये लेंथ हमने लिया एल, ये लेंथ लिया हमने एल, कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट ले लो, सपोज हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो ये कुछ ना कुछ तो सबटेंड करेगा, यहाँ पे करेगा। हाँ, अब ये मान लो कि ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, अलग अलग डिस्टेंस होगा, होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर R1 से तुमको ये एंगल फाइंड करना है या R2 से एंगल फाइंड करना है, दोनों से एंगल फाइंड कर सकते हो। वो कैसे, तो वो ध्यान दो। अगर मान लो R2 से तुमको एंगल फाइंड करना है ना, इससे R2 से, तो फिर तुमको एक R2 रेडियस का एक सर्कल बनाना होगा। R2 रेडियस का क्या बना लिया हमने, सर्कल। यहां तक क्लियर है? अब ये R2 है तो इधर भी R2 रखना पड़ेगा, इधर भी क्या रखना पड़ेगा, R2। तो ये हो गया तुम्हारा, ये R2 तो ये भी R2 हो गया। अब ये जो एंगल होगा वही एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा, थीटा। हाँ, क्लियर है ये? अब ये अगर एंगल थीटा होगा तो अब ये जो दोनों पॉइंट मिलाए हो ना, अब ये मान लो कि ये जो लेंथ है ना वो एल डैश है, आर्क लेंथ तो कोड तो यही हुआ, ये एल डैश है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या हुआ, आर्क लेंथ। किसके कोरस्पॉन्डिंग,
रेडियस कर्वेचर किसके कोरस्पॉन्डिंग, 4, रेडियस कितना, R2, ये लिया हमने R2। तो ये जो एंगल थीटा यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो आर्क लेंथ मान लो कि ये वाला हमारा जो है आर्क लेंथ वो यहां से यहां है ARC1, लेंथ कितना है ARC1, आर्क और L1 कर दो, आर्क और L1 एंड डिवाइड बाई रेडियस कितना हुआ इसका, R1 और R2। अब अगर किसी को R1 से फाइंड करना है, R1 से भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ R1 से फाइंड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, R1 रेडियस का आर्क लेंथ बनाना पड़ेगा, R1 रेडियस का आर्क लेंथ बनाना पड़ेगा। तो ये वाला लेंथ ये हो गया L डैश और ये हो गया L डबल डैश, और इसके लिए आर्क लेंथ कितना होगी, आर्क L डबल डैश। इससे भी अगर एंगल थीटा फाइंड करो तो आर्क L डबल डैश डिवाइड बाई अब क्या करोगे R1 करोगे। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर्क लेते हो ना तुम और जो ये सबटेंड करता है एंगल और ये आर्क से जो कॉर्ड बनता है ये हमेशा अगर देखोगे ना तो ये हमेशा बाइसेक्टर में होता है, चाहे तो वो L डबल डैश को देखो चाहे तो वो L को देखो, हमेशा। जैसे जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे ऐसे कर दिया और बोला क्या कि यही आर्क है हमारा, यही क्या है आर्क, तो हम यहां से परपेंडिकुलर तो किधर भी हो जाएगा ना, होगा। अब ये मिडिल वाला जो पॉइंट है ना, मिडिल वाला ऐसे, और फिर यहां से जो तुमको मिलेगा ये वाला एंगल ही तुम्हारा एंगल होगा, समझे। जैसे यहां देखो किसी ने L लेंथ ऐसे कर दिया, किसी ने क्या किया L लेंथ, तो यहां इस L लेंथ को भी हम ऐसे भी डिफाइन कर, यहां से ऐसे कर सकते थे, लेकिन जब ऐसे करोगे तो इधर आ जाएगा, हमको एंगल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, इस पोजीशंस पे चाहिए, इस पोजीशंस पे चाहिए। तो जिस पोजीशंस पे चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग दो तरीका, दोनों से ऐसे बना लो और उसके बाद देख लो कि ये हम किस रेडियस को लेके करें कि हमारा वो आर्क लेंथ आ जाएगा, समझ गए। दूसरा तो ये अगर तुमको आर्क दे ही दिया यही ये वाला हमारा आर्क है, तो ये आर्क है तो इस लाइन को मिला दो और एक बाइसेक्टर और फिर दो ऐसे मिल गया, ये आर्क लेंथ हो गई। तो एंगल आप फाइंड करके बता सकते हो, हाँ एंगल का डिफाइन कैसे है, आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट आर्क, ये क्या है आर्क लेंथ है और ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसका, 4 आर्क L1, और ये क्या है रेडियस कर्वेचर, 4 आर्क L डबल डैश। यहां तक क्लियर सबको, हाँ क्लियर है, एंगल बता सकते हो, बाकी यूनिट तो जानते ही हो, एंगल का यूनिट SI जो है वो रेडियन है और CGS जो है वो स्टे रेडियन डिग्री, दोनों में रिलेशंस क्या है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री और पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब जानते हो। तो एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या होता है 1, बट यूनिट क्या होता है, यूनिट डिफाइंड होता है, यूनिट इज डिफाइंड बट डायमेंशन वाइज क्या है, डायमेंशन लेस है। ये सब यूनिट डायमेंशन में किए थे। एंगल ही एक ऐसा क्वांटिटी है
जिसका डायमेंशंस तो नहीं होता है बट यूनिट होता है, इसलिए नोट्स में लिखे थे हम लोग कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव यूनिट, लिखे थे। हाँ, बट यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज डायमेंशनलेस। याद आया? हाँ, तो सबसे पहले एंगल हम किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एंगल ये याद रखना कि एंगल किसका होता है? आर्क का होता है। एंगल किसका होता है? आर्क का। अब ये बताओ, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, दोनों का आर्क का लेंथ क्या है? अलग अलग, लेकिन दोनों एंगल की क्या सबटेंड कर रहा है? सेम। तो आर्क के अकॉर्डिंगली डिफाइंड तो होता है, बट आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर किसी का आर्क लेंथ बड़ा है तो उसका रेडियस कर्वेचर भी बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नहीं, सेम रेडियस कर्वेचर का आर्क लेंथ बड़ा कर दो या रेडियस कर्वेचर बड़ा कर दोगे, थीटा कांस्टेंट रखो, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये छोटा है तो ये भी छोटा हो जाएगा। तीनों का यही रिलेशन है, समझे? तो इसको कॉपी कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन तो है। क्लियर है? ये साथ में ये जरूर याद रखना कि ये जो आर्क लेंथ है, दोनों आर्क पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये जो आर्क लेंथ है, अगर देखोगे तो सब जगह रेडियस क्या है? सेम। आर्क लेंथ, फिजिकल आर्क लेंथ पे रेडियस कर्वेचर हमेशा क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है। बना रहा है? हाँ, रेडियस कर्वेचर देखोगे तो आर्क लेंथ, आर्क के किसी भी पोजीशंस पे क्या है? वो परपेंडिकुलर है। और ये किस में है? आर्क एक प्लेन में है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्लेन आएंगे। यहां तक क्लियर सबको? कॉपी कर लो जल्दी से। इधर इधर मिटा दे, जल्दी से लिख लो। आज सॉलिड एंगल करेंगे। कुछ प्रॉब्लम जो पहले ऑलरेडी कर दी है वो भी था सॉलिड एंगल से, वो सब सॉलिड एंगल से भी कर सकते हैं। तो दोनों को कोरिलेट कर देंगे, या तो इधर से करो या तो उधर से ही कर लो। इसके बिना भी सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो पहले सिखा देते हैं सॉलिड एंगल होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम सिर्फ सॉलिड एंगल के हेल्प से बना देते हैं, और उसके बाद रिवाइज करा देते हैं कि देखो ये पहले भी हम लोग ऐसे बनाते थे और अब उसको इस अप्रोच से भी बना सकते हैं। ठीक है? हाँ, कॉपी कर लो सब जल्दी से। हाँ, किसको देना था गिफ्ट? तुमको? हाँ, क्विज का। क्विज का बस ये दिया जाएगा कि अब अभी फिलहाल हम लोग के पास तो इतने पैसा नहीं है कि मर्सिडीज दे तुम लोग। खुद ही तो मर्सिडीज नहीं है तो तुम लोगों को कहाँ से दे सकते। तो बस एक मोटिवेशन लाइक होगा, जो भी मिलेगा जिससे मोटिवेट हो रहोगे, उसका प्राइस नहीं देखोगे। मैं सर, तो सर अपना नहीं देंगे, मेरा ही दे देंगे सर। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करो तो मेरा ही सब ले जाओगे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही वो नया नोकिया फोन खरीदे। एक समय था नोकिया के अलावा फोन का मतलब नोकिया ही होता, और नोकिया का नंबर से चलता था। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग होता।
मैंने भी लिया था अपने टाइम। हाँ चोरी हो गया, बहुत दुख हुआ था। मिटा दे इसको, जल्दी लिखो रौनक। आर्क लेंथ L1, दो सर्कल के पास आर्क L1, आर्क लेंथ 4 रेडियस R2, और ये है आर्क लेंथ 4 रेडियस R1। समझे? हाँ छोड़ दो। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या ऑनलाइन में? सर थीटा के नीचे क्या लिखे हैं वो सेंटेंस? थीटा के नीचे? सर वो डायमेंशन लेस है उसके नीचे। अच्छा इधर, बट यूनिट इज डिफाइंड। और यूनिट क्या होता है? ये होता है सर रिपीट यूनिट। बट यूनिट इज डिफाइंड। एसआई में क्या है? रेडियन, और सीजीएस में क्या है? डिग्री। दोनों का रिलेशन ये सब कर चुके हैं, ऐसे लिख दिया मैं। मिटा दूं अब? बोलो अभी भी 1 मिनट। अब क्या मैं एक बार बोर्ड पे लिखूं तो घर जाके सो जाऊं और फिर बोलूं कि अब आ उठ क्या हूं? अरे बहुत टाइम तो ऑलरेडी छोड़ ही दिया। इसी को देखो, एलिमेंट्री वाइज जो कल कर रहा था उसी को देखो। कोई मान लो कि ये है यहाँ से यहाँ तक एंगल है, लेंथ है, कुछ लेंथ है ये एल, तो एल पे छोटा सा इंक्रीमेंट कर लो तो ये डीएल लिख दिया। ठीक है, अब ये भी आर ले सकते और यहां से भी ले सकते, लेकिन हम लोग अभी इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सपोज हमारा ये पहले थीटा था, अब ये हमारा छोटा सा एंगल का हमने इंक्रीमेंट कर लिया और ये डी थीटा हो गया, और ये वाला को ही हम लेके चल रहे हैं, ये क्या है? आर। ठीक है, तो आर है तो आर्क लेंथ कैसे? यहां से ऐसे कर लो और यहीं से यहीं तक क्या बना लो? आर्क बना लो। अभी तो पढ़े ना आर्क लेंथ कैसे? यहां से ऐसे, इसी एंगल के, इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग तो तुम्हारा एंगल डी थीटा डिफाइंड होगा। अब ये आर है तो ये भी क्या है? आर है। होगा? बोलो। अब अगर वेरी स्मॉल है तो ये आर्क लेंथ या ये परपेंडिकुलर लेंथ यहां से यहां दोनों क्या होगा? सेम होगा। होगा सेम। तो इसी को हमने पिछले क्लास में ब्रेक करके बताया। ये देखो, ये है डीएल और ये है डी थीटा। ये यहां से है तुम्हारा, ये भी तो थीटा है, ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा। ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। तो अब यहां से यहां 90 है तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया, थीटा। तो ये अगर डीएल है तो इसका कंपोनेंट यहां से यहां कितना आ गया? ये कंपोनेंट डीएल कॉस थीटा, यही आ गया। अब डीएल कॉस थीटा और ये वेरी स्मॉल है तो ये ऐसा ही हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा डीएल का कॉस थीटा, और ये क्या है? आर है, और ये क्या है? डी थीटा है। तो स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, दैट विल बी इक्वल टू डीएल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। ये लिखोगे तो यहां से फिर एलिमेंट्री वाइज डी थीटा आ गया, डीएल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर, और डीएल कॉस थीटा यही है। और स्मॉल एंगल है तो आर्क लेंथ और ये स्ट्रेट लेंथ दोनों क्या होता है? सेम। तो स्मॉल एंगल के लिए दोनों क्या होता है? सेम। तो यही डीएल कॉस थीटा को हमने लिख दिया आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क। नहीं नहीं, ये एंगल ही है, ये स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है, और वही क्या था? ये बिगर एंगल है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लेंथ दिखाया, ये भी लेंथ दिखाया और ये भी लेंथ दिखाया। समझे? अगर स्मॉल हो जाएगा तो ये आर्क वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या हो जाएगा? सेम। तो अगर इधर का पूछा हुआ था ये एल का और इसका,
तो अब एल और इसका अगर पूछे यहाँ पे इस रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग और इस रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमको कौन सा चाहिए, इसके परपेंडिकुलर वाला चाहिए ना। तो यहाँ पे भी अगर थीटा से अगर निकालोगे तो रेडियस सेंटर ऐसे मान के बनाओगे आर पे, जैसे उधर किया, बोलो। अगर इससे निकालना चाहोगे तो भी एंगल निकलेगा, इससे निकालना चाहोगे तो भी एंगल निकलेगा। तो मान लो अगर तुम इससे निकालना चाह रहे हो तो इस कोड और इस आर्क लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा दे देगा। और अगर इन्फिनिटली स्मॉल है तो एलिमेंट्री ऐसे ही चलते थे ना, एल तो डीएल, थीटा तो डी थीटा। तो एलिमेंट्री वाइज भी डिफाइन कर लिया और एक फाइनाइट वाइज भी डिफाइन कर लिया, समझे? हाँ, इसमें किसका आर्क लेंथ चाहिए, यहां से यहां वाला आर्क लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे भी एंगल फाइनाइट वाइज हम डिफाइन कर लेंगे। अब समझ गए पूरे एंगल को, छोटा एंगल हो बड़ा एंगल हो कर सकते हैं। हाँ बोलो। ओके, एंगल में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आर्क तुम ले रहे हो उसका रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आर्क के किसी भी पॉइंट पे जहां पे वो एंगल सबटेंड कर रहा है, और उसी का रेशियो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस विल गिव यू एंगल। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझे? हाँ, मिटाई इसको, अब अभी भी नहीं लिखा है। सॉलिड एंगल कर ले। हाँ, तो सबसे पहले सॉलिड एंगल को ना फिजिकली समझ लो, प्रैक्टिकली कैसा है। जैसे ये प्लेन एंगल जो है, दो लाइन के बीच का एंगल है प्लेन एंगल। बस कंडीशन यही है कि ये आर्क अगर थीटा डिफाइन करना है तो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऐसे डिफाइन करते। बाकी विजिबिलिटी तो दिख ही रहा है सब, ये सब क्या है, दो लाइंस के बीच का एंगल कोई बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल। लेकिन फाइंड कैसे करते हैं तो वह भी मेथड बताया, इस तरीके से फाइंड किया जाता है, समझ गए? तो प्लेन में ही रहता है। अब अगर सॉलिड एंगल देखोगे तो एक हमने ऐसा पोर्शंस ले लिया जो सपोज एक स्फेरिकल पोर्शंस था और उसका हमने इतना ऐसा पोर्शंस कट कर दिया। अब इसके एरिया पे कोई सा भी पॉइंट लोगे तो सबसे डिस्टेंस क्या रहेगा, बोलो? सेम रहेगा। वहां क्या था, लेंथ, और यहाँ क्या है, एरिया। एरिया अगर मैं फ्लैट कर दूं तो सबसे डिस्टेंस सेम रहेगा, नहीं रहेगा क्या, नहीं। तो दोनों में सिमिलरिटी है। उसमें लेंथ, आर्क लेंथ पे जो भी रेडियस था, जो एंगल सबटेंड कर रहा था, वहां का सबका रेडियस क्या था, सेम कांस्टेंट था। और यहाँ पे एक एरिया है, एक सरफेस है जो 3D में है। एक क्या है, सरफेस। सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट से रेडियस क्या है, सेम। तो जो वो 3D में एंगल बनाएगा, अगर यहाँ देखोगे कि अब एंगल कैसे, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है ये? सबका रेडियस देखोगे तो ये भी आर है, ये भी आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, सब क्या है, आर आर है। अब अगर सरफेस देखोगे तो ये वाला जो सरफेस दिख रहा है इसका एरिया होगा ना, होगा एरिया। इसका एरिया इस सरफेस का, कैसा सरफेस है वो भी बता दो, स्फेयर का ही पार्ट है वो, स्फेयर का ही वो पार्ट है। क्योंकि अगर सबका हर एक पॉइंट पे रेडियस कर्वेचर सेम है तो किसका पार्ट हो सकता है, स्फेयर का ही पार्ट हो सकता है। तो अगर इसका सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया अगर ए है
और रेडियस जो हमेशा r जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है 3D में ना, 3D में ऐसे दिखाई पड़ेगा ऐसे, हाँ मतलब ये कप जैसा हो गया, हो गया। और जैसे मान लो एक टॉर्च ऑन करते हो ऐसे, तो ऐसे ऑन करते हो तो वहां तो फ्लैट हो जाता है ना सरफेस पे, फ्लैट नहीं है, उसको क्या कर दो एक रेडियस सरफेस बना दो, समझे। तो उसका अगर एरिया कोई तुमको बता दिया ना, तो जो सॉलिड एंगल जो स्टे रेडियन जिसका यूनिट है वो होता है ये एरिया एंड डिवाइड बाई आर की जगह आर स्क्वायर। सर ये क्या बोल ये आर, इसको तो लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। हाँ वो जो पहले बोल दिया। ओम में देखो ऐसे होता है, ये सीधा होता है। सीधा? अरे ओम में ज्यादा गोल होता है ना। ओम में क्या होता है, सीधा या टेढ़ा? गोल होता है। गोल होता है। हाँ ओम में ऐसे होता है, और इसमें ये वाला सेम है, मतलब इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दो ना, समझ गए, सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा कर दो उसको, समझ गए। तो अब ये ऐसे भी चलता है, ओम जैसा भी चलता है, इसका नाम क्या है, स्टे रेडियन। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, STRADIN, स्टे रेडियन डिनोटेड बाय दिस सिंबल। और ये होगा क्या, A डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर A कौन सा एरिया है, स्फीयर का पार्ट, स्फीयर का पार्ट। या ये बोल सकते हो कि एनी पॉइंट ऑन एरिया हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, then in that case area upon r square is defined as सॉलिड एंगल। समझे इस बात को। हाँ दोनों में रिलेशंस क्या हुआ, उस पे क्या था, आर्क लेंथ था, और आर्क लेंथ पे भी सबका रेडियस क्या था, सेम किसी भी पॉइंट का। और यहाँ वही कन्वर्ट होके क्या हो गया, एक एरिया बन गया है। और एरिया पे भी हर एक पॉइंट पे, एरिया के हर एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड जो रेडियस है वो सबका रेडियस क्या है, सेम है। Then area divided by r square is defined as solid angle। ये अभी क्लियर हुआ, डायग्राम बना लो ये। अगर इस एरिया को हेमिस्फीयर बना दोगे तो कितना सॉलिड एंगल हो जाएगा, मतलब एंगल और सॉलिड एंगल में कुछ तो रिलेशंस होगा, तो वो करेंगे हम लोग, तो उपाय हो जाएगा। कैसे वो बताएंगे। जनरली हम लोग जो फैमिलियर है वो सॉलिड एंगल से फैमिलियर है क्या, नहीं, हम लोग किससे फैमिलियर है, एंगल से। तो अगर एंगल से फैमिलियर है और एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन अगर स्टेब्लिश कर लिए अगर, तो हमेशा सॉलिड एंगल बता सकते हैं ना, हमेशा सॉलिड एंगल बता सकते हैं। एंगल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पहचानते हैं एंगल, हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड एंगल किस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं वो क्लियर है। सॉलिड एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ऐसे देखा तो बोला क्या कि ये सॉलिड एंगल है, इससे पहले जो बताया उसको ऐसे देखा तो क्या बोला, वो प्लेन एंगल है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉलिड एंगल कैसे दिखता है। हाँ तो अब हम लोग रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, रिलेशंस बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंगल से ही ज्यादा फैमिलियर है, सॉलिड एंगल तो पहली बार आया है। सॉलिड एंगल क्या पहली बार नहीं आया, पहली बार आया। तो अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कर ले हम लोग कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है, तो बहुत एक अच्छा फ्लक्स फाइंड करने का मेथड जनरेट हो जाएगा। देखो कैसे, तो नेक्स्ट लिख लो, रिलेशन बिटवीन
angle and solid angle. Relation between angle and solid angle. Relation between angle and solid angle. उसको देखो. जो कौन सा आइसक्रीम बोलते हैं, सॉफ्टी आइसक्रीम बोलते हैं ना. अब नसीब में नहीं, आइसक्रीम नसीब में नहीं है. आइसक्रीम खाने के बाद सो जाते हैं, ऐसा है क्या? देखो सिंपल एक फंडा रखो, 11-12 में हो, तुमको मर के नहीं पढ़ना है. मर के पढ़ाई करोगे तो होगा ही नहीं. बस ये याद रखो 24 आवर्स हैं पर डे तुम्हारे, और हर एक डे का टाइम यूटिलाइज करो सही से, जिसमें 6 आवर्स तो निकाल दो एकदम आराम से सो, कोई टेंशन नहीं. मिनिमम 6 से 8 यही बाउंड्री रखो. मिनिमम कितना? 6, और 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कुंभकर्ण जैसा हो जाएगा. सो लिए. सोने का रात में तो सोना ही है. कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाई करो कि हम नींद तोड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है उसका. वो सब तुम्हारा ऐसे लॉस चला जाएगा. मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सब लॉस चला जाएगा. जब नींद आए तो कंटिन्यूटी में सो लिया करो. देख लो 6 घंटा हो गया मेरा, तो बाकी का नींद को आ रहा है तो रोको. कुछ दिन टाइम लगेगा, रुक जाएगा. और ये कभी नहीं कोशिश करो कि मैं रात में ही जग के बस पढ़ रहा हूं और परेशान हो रहा हूं, मैं कॉफी पी रहा हूं, बीड़ी सिगरेट पी रहा हूं, कि मैं जग के पढ़ूंगा. वो सब नहीं. रात में नींद आए सो जाओ. सुबह बिना टेंशन लेके सोओगे तो नींद नहीं आएगा, याद रखना. फिर सपने में ही केमिस्ट्री का रिएक्शन और फिजिक्स का पुली घूमता रहेगा. तो टेंशन लेके नहीं सो. रिलैक्स होके आराम से सो जाओ, और जब तक नींद आए आराम से हो. किसी को बोलो नहीं हमको उठाना नहीं. 10 घंटा सो जाओगे, चलता ही जाएगा. और 1 महीना ऐसे ही चलता जाएगा. मतलब 1 महीने तक 10-10 घंटा सोते चलेंगे. किसी दिन ऐसा होता है 10 घंटा सो लेते हो, क्योंकि मान लो उस दिन ज्यादा थक जाते हो तो ज्यादा नींद आ जाता है. बट रेगुलर में तुम 10 घंटा डेली डेली करके नहीं सो सकते हो. 3 दिन 10-10 घंटा सो ना, उसके बाद रात में नींद नहीं आएगा. फिर सोओगे तो मालूम चला नींद ही नहीं आ रहा, आप क्या करें. अरे 1-2 दिन थक गए हो, 10 घंटा हो गया. बट रेगुलर में 10-12 घंटा कोई, तो डाइट लो ना अच्छे से. अब हवा चला ईस्ट तो हम भी ईस्ट, हवा चला वेस्ट तो हम भी वेस्ट. इतना कमजोर रहेंगे तो थकेंगे नहीं क्या? तो डाइट लिया करो ना स्ट्रॉन्ग, थोड़ा हेल्दी रहोगे तब ना. अब पहले ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो जाओ हॉस्पिटल में देखो, सब तो सोया ही रहता है ऑल टाइम. कभी कभी आंख खोलता है, हाँ दुनिया है ना, फिर सो गया. तो पहले तो अच्छा रहोगे तब ना. और तुमको स्कूल जाने आने में ही एकदम जान निकल जा रहा है, इसका मतलब देखो इससे मिलो, देखो अच्छा है, मस्त है एकदम. चलो इधर देखो, वो क्या बोल रहे थे इसको, सॉफ्टी आइसक्रीम ना. तो अभी ऊपर में कोई खाया नहीं है, ऐसा है. ऐसे लगा के देता है ना. अच्छा ठीक है, ऐसे लगा के दिए, समझ गए. ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर. क्लियर है अभी तक? हाँ. ये वाला
वर्टिकल से एंगल मान लो कुछ थीटा है, वर्टिकल से एंगल क्या मान लिया, थीटा, ये वाला एंगल मान लो थीटा है। ध्यान से देखो यहाँ पे, हाँ बाइसेक्टर है ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो वो जो 3 आर में भी तो बीच वाला आर भी अभी कोण का ही है ना, मतलब वो हाँ वाला- नहीं होगा तो ये सबसे पहले एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या सॉलिड एंगल देगा, नहीं देगा, तो ये तो होना मस्ट है। यहाँ तक क्लियर। हाँ अब हमको ये एरिया फाइंड करना है इसका, ये एरिया कि अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, थीटा बढ़ाओगे तो ये एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये वाला एरिया अगर हम फाइंड कर लिए तो सॉलिड एंगल तो कुछ नहीं, एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ तो इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हमको एरिया फाइंड करना है बस। तो एरिया देख रहे हो, ये एरिया कैसा है, अलग अलग रेडियस का सम है। यहाँ पे रेडियस 0 है, रेडियस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, ऐसे ही तो है। तो एक हमने यहां से एंगल ले लिया, यहां से एंगल ले लिया हमने अल्फा, क्या ले लिया, अल्फा। अल्फा पे छोटा सा इंक्रीमेंट कराओगे तो क्या लोगे, डी अल्फा, यही लोगे। अब ये भी तो रेडियस सारी है ना, तो इतने का आर्क लेंथ कितना हो गया, बोलो, आर मल्टीप्लाई डी अल्फा, ये लिख सकते। हाँ तो इतना इतना थिकनेस का तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, पहले भी बनाए थे, याद आया, ये बाहर में और फिर अंदर में अब ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा। अगर इसका रेडियस देखे तो ये यहां से यहाँ आर कॉस अल्फा आएगा और यहां से यहाँ क्या आ जाएगा, आर साइन अल्फा। तो अगर इसका हम रेडियस अगर देखें तो ये रेडियस कुछ नहीं, आर साइन अल्फा है। अब इसको जो अंदर में भी ऐसे घुमा हुआ है ना, ये हमको कैसा दिख रहा होगा, एक्चुअल में ऐसे ही दिख रहा होगा, ऐसे ही दिख रहा होगा ना, बोलो। इसमें विड्थ कितना है इसका, विड्थ है आर डी अल्फा, और रेडियस कितना है, रेडियस है आर साइन अल्फा। तो अगर इसका छोटा सा एरिया हम डीए लिखे तो हम लोग ऐसे ही ओपन करके लिखते थे, आर डी आर नहीं, आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, और ये लेंथ कितना हो गया, 2 पाई स्मॉल आर, क्लियर। तो डीए क्या लिखोगे, 2 पाई आर की जगह आर साइन अल्फा एंड मल्टीप्लाई आर डी अल्फा, क्लियर। टोटल एरिया अगर हमको फाइंड करना है इसका, तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर और साइन अल्फा डी अल्फा अंदर, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, 0 से थीटा और माइनस थीटा से थीटा, 0 से थीटा, क्यों, क्योंकि जितना इधर है ना उतना ही उधर है, नहीं समझ रहे हो, ये सब पहले भी किया हुआ, ये सब पहले भी हम लोग स्फीयर पे हम लोग इस तरह का किए हुए, पहले भी किए हुए। या तो यहाँ पे ऐसे थीटा पे डी थीटा लेते थे और ऐसे यूज करते थे, तो थीटा 0 से यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते जा रहा है ना, ऐसे ऐसे सर्किल, समझ रहे हो। तो थीटा 0 है तो यहाँ है, और थीटा 0 से ऊपर करोगे तो दोनों तरफ ऐसे घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा है, तो ये जो अल्फा है, तो अल्फा क्या इतना ही एरिया का है, नहीं, अंदर भी तो ऐसे है दोनों पोर्शंस में है, समझ पा रहे हो। तो अल्फा 0 हो जाएगा तो ये रेडियस यहाँ पे, और अल्फा थीटा की तरफ अप्रोच करोगे तो बढ़ता जाएगा, सबको कवर कर लेगा, सबको कवर कर लेगा। तो थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कर, अल्फा का इंटीग्रेशन 0 से अल्फा, तो एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा आता है, तो कॉस अल्फा 0 से थीटा, तो ए कॉस थीटा माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1, माइनस को अंदर भेज दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखोगे, बोलो। तो देखो एक और भी रिलेशन से यहाँ से आ गया,
अगर कभी भी इस तरह का एंगल दिया हो और एरिया पूछे तो सीधे नहीं निकाल सकते एरिया, हाँ सीधे निकाल सकते। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी एक नया आ गया। अब अगर कोई यहाँ पे सॉलिड एंगल बोले कि यहाँ पे फॉर इन दिस केस सॉलिड एंगल बताओ, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या डिफाइन कर लोगी? ए डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ए डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर अगर लिखोगे तो आर स्क्वायर चला जाएगा और बचेगा क्या? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर कोई तुमको थीटा बता दे ऐसा हाफ एंगल, तो तुम सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल नहीं बता सकते हो? हाँ बता सकते हो, बोलो। सॉलिड एंगल बता सकते हैं कितना? 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर ये? और अगर ये एंगल बता दे तो तुम एरिया भी बता सकते हो आराम से। स्फेरिकल पोर्शंस का जो एरिया है वो भी बता सकते हो कितना? 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो इसको? हाँ मान लो कि अब एक हमने स्फेयर ले लिया, ऐसा स्फेयर ले लिया ऐसा, ये एंगल किसी ने बोल दिया हमारा थीटा है, रेडियस आर है, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हो तुम, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ऐसा वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला जो एरिया दिख रहा है तुमको, ये वाला जो एरिया दिख रहा है वो आराम से निकाल सकते? नहीं निकाल सकते? बोलो। अगर ये कोई थीटा दे दिया तो ये एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं कितना? 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। और साथ में ये सॉलिड एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं। सॉलिड एंगल कितना? 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा थिंक करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। अगर ये थीटा यहां से यहां कर दिया 90 हो गया, 90 हो गया तो कितना एरिया आएगा? हाफ एरिया आएगा स्क्वायर का। तो थीटा यहाँ 90 कर दो तो ये कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर का हाफ है? तो ये एरिया क्या दे रहा है? सही दे रहा है। अगर ये थीटा 90 नहीं, थीटा पाई कर दो, 180 कर दो, पाई 180, तो ये पूरा स्फेयर कवर कर लेगा। हाँ तो अगर थीटा हम पाई कर दे तो cos 180 माइनस 1 1 1 क्या हो गया? 2 और 2 2 जा 4, 4 पाई स्क्वायर एरिया। एरिया भी बता दे रहा है ये। अब ये पाई बाई 2 कर दिए थे तो आधा स्फेयर कैसे हो गया था? ये पाई बाई 2 करोगे तो 1/4 स्क्वायर होगा। ये इधर कर रहे हैं तो इतना एरिया दिख रहा है ना, तो ये यहां कर देंगे तो यहां से यहां तक एरिया दिखेगा ना। इसको बढ़ा रहे हो, ये थीटा है, अभी ये यहां आ गया तो ये भी ना बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये हाफ एंगल ले रहे हैं ना हम लोग। ये कौन सा एंगल लिखे थे? हाफ एंगल, वर्टिकल से एंगल वन कॉर्नर का कौन सा एंगल है? हाफ एंगल। ठीक है, तो ये अगर पाई बाई 2 कर दोगे, अगर यहीं पे बोलो 4 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एरिया क्या हो जाएगा? क्या दिख रहा है? 2 पाई आर स्क्वायर। और सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल 2 पाई एंड 4 थीटा इज इक्वल टू पाई, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर मालूम, और सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई। अगर कोई एक पॉइंट है तो अपने चारों तरफ कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई सॉलिड एंगल बनाएगा। अगर कोई एक पॉइंट है तो फ्री स्पेस में टोटल सॉलिड एंगल कितना बनाएगा? 4 पाई सॉलिड एंगल बनाएगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ, तो सबसे पहले इतना लिखो, कुछ और समझाता हूं मैं।
लिखे ये अब सॉलिड एंगल का रिलेशंस थीटा नोन है हमारे लिए, ये एंगल नोन है, और ये एंगल अगर कभी कोई दे दिया तो सॉलिड एंगल भी बता सकते हैं और एरिया भी बता सकते हैं कि नहीं। हाँ तो क्या बोल रहा था, यहां ध्यान से सुनो, अगर कोई एंगल दे एरिया भी मालूम है, अगर कोई एंगल दे जो पहले एंगल से हम लोग फैमिलियर थे तो एरिया भी मालूम है और साथ में सॉलिड एंगल भी मालूम है, दोनों मालूम है। हाँ तो अब हम सीखेंगे कि ये सब तो चलो एक काम तो हुआ कि एरिया एंगल से एरिया स्फेरिकल एरिया हम मालूम कर सकते हैं सेम रेडियस का, वो तो चलो समझ में आया, ये एक रिलेशन आ गया, लेकिन इसका क्या काम, इसका तो अभी काम समझ में नहीं आया है। तो अब इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, फ्लक्स में ये कैसे काम में आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग दो, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल। 1 by 1 सुनो तो पहले ये सुन लो कि फ्लक्स में कैसे काम आता है, ये कर ले। उसके बाद नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बहुत प्रेशर में भी काम आएगा, बहुत में काम आता है। अभी तो काम तो आगे आएगा, जब इंजन बनाओगे तो आर्टिफिशियल इंजन बनाओगे क्या, रियल ना, तो ये आर्टिफिशियल वाला भी क्यों पढ़ रहे हो, सब समय के साथ ना करोगे। हाँ एबीसीडी पहले पढ़े थे कि डायरेक्ट एबीसीडी सीखे थे ना, तो सबका फेज आता है ना। मिटाऊं इसको, अभी भी नहीं लिखा है। रौनक क्लासेस का मालिक है, अभी तक नहीं लिखा है। फोटो किसका, अपना बचपन का डाले हो। मिटाए जल्दी, इधर मिटाए। हाँ यहाँ आर डी अल्फा, बीट्स क्या होगा, डी अल्फा है, आर है, तो ये क्या है, आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, और स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, आर साइन अल्फा। क्लियर है यहां तक, मिटा दे। मुझे लगता है कुछ लोग जब बोलता हूँ ना मिटा दे, तब लिखना स्टार्ट करते, भूल जाते हैं कि लिखना भी था। जैसे बोला मिटा दे, अच्छा लिखना था, रुकिए सर, और उससे पहले बह जाते हैं, उसको देखते उसको देखते उसको देखते, बात सुनते बह जाते हैं। नहीं और क्या रखे हो सामने में, कुछ डाल के लाए हो क्या, हाँ पानी है। अब धरती पे 80% से ज्यादा तो पानी ही है। नहीं मिटा दे इसको, हाँ चलो यहाँ ध्यान देके देखो, यहाँ ध्यान दो। चलो इसको देखो, दोनों को, दो एरिया हमने लिया है, दिख रहा है, ये इस एरिया का नाम है, जिस एरिया का अगर वेक्टर देखोगे तो इधर ही आएगा ना, ए डैश, और इस एरिया का अगर देखोगे तो इधर है ए। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमने रोटेट करके कर दिया थीटा, दोनों का एंगल रोटेट करके क्या कर दिया थीटा,
तो इन दोनों के बीच में भी क्या एंगल रहेगा, थीटा रहेगा। अरे ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है ना, तो सरफेस को जितना रोटेट करोगे परपेंडिकुलर भी उतना ही रोटेट कर जाए होगा। इसके लिए कोई इशू है क्या, नहीं। ये कौन सा एरिया लिख रहे हैं, वही जो कर्व वाला जो एरिया रहता है जो सॉलिड एंगल में यूज होता है। इसके लिए अगर सॉलिड एंगल बात करोगे तो इस वाले एरिया के लिए सॉलिड एंगल कितना लिखोगे, ए डिवाइड बाई ये वाला लेंथ, हाँ ए डिवाइड बाई ये वाला, मान लो कि यहां से यहां जो था वो तुम्हारा आर था, ठीक है। तो ए डिवाइड बाई आर का स्क्वायर होगा। हाँ, इसके लिए क्या बात करोगे, इसके लिए भी इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट। क्यों लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, जल्दी से सोच के बताओ। या तो इसको इधर में ऐसे कंपोनेंट ब्रेक कर दो, या तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, दोनों एक ही आएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो यही आता है। अगर इधर में ऐसे ब्रेक करोगे ये वाला एरिया लिखो, या फिर इसको ब्रेक कर दो तो इसी का कंपोनेंट इधर में अगर देखोगे तो एडास का कॉस कंपोनेंट ही क्या है, ए है। तो अगर इसको इधर करोगे तो फिर ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बोलो। और अगर इसको इधर कर दें हम तो ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा। तो अगर रिलेशन इन दोनों का अगर देखना है कि दोनों सॉलिड एंगल कितना बना रहा है, तो ऐसे ही दिख रहा है दोनों सॉलिड एंगल कितना बना रहा है, सेम ही तो बना रहा है, नहीं बना रहा है, एक ही है ना, ये एक ही है। हाँ, तो ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर या फिर ए का ए डैश का कंपोनेंट ए डैश कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जैसे एंगल था तुम्हारा, एंगल था कोई सा भी, अगर आर्क अगर लेना है तुमको तो आर्क डिवाइड बाई रेडियस सच दैट कि वो रेडियस आर्क के हर एक पॉइंट पे क्या हो, कांस्टेंट। अभी जो एंगल हमने डिफाइन किया था, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, ये रेडियस किसका, इसका, इसके कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये भी रेडियस स्क्वायर किसके कोरस्पॉन्डिंग, एरिया के कोरस्पॉन्डिंग, यही तो। अब ये कोई सा भी एरिया ए डैश दिया हुआ है तो ए डैश का एक कंपोनेंट ले लो ये, अब यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर, तो ये वाला ए डैश का कंपोनेंट है या फिर ये क्या है, एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहां का रेडियस क्या है, कांस्टेंट। रेडियस क्या है, कांस्टेंट। तो उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। अब ये एरिया जितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, ये भी एरिया उतना ही सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। दोनों सॉलिड एंगल सबटेंड क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, बोलो। हाँ, इसको भी लिख लो, डायग्राम में बना लो। अब इसको फ्लक्स का देखो कैसे, फ्लक्स का एप्लीकेशंस देख। तो हेडिंग में क्या दिए थे, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अब यहाँ देखो, ये एप्लीकेशंस में ही करते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ज में रख देता हूं, यहाँ नहीं जब तक समझोगे। अगर एक सेंटर पे हमने क्यू चार्ज ले लिया स्फीयर का, तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, फाई टोटल कितना पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो यहाँ पे जो रिलेट कर रहा हूं, यहाँ नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर सबको। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से थीटा ले लिया और ये थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये सॉलिड एंगल हो गया, तो ये वाला एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये अगर पूरा एरिया देखोगे तो कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। अभी तो किया था 4 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 पाई सॉलिड एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज का है ना। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स होगा,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1/4 पाई। तो ये एरिया से अगर कोई फ्लक्स पूछेगा तो थीटा से सॉलिड एंगल तो मालूम है ना, तो थीटा से सॉलिड एंगल कितना 2π1 माइनस कॉस थीटा अभी फाइंड किया था। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो यहां से अगर कोई फ्लक्स पूछेगा, ये कोई लैंडलाइन से पता नहीं कौन फोन कर रहा। चलो लिखो, इस एरिया से अगर कोई फ्लक्स पूछेगा फाई, तो क्या मिल गया कितना क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ याद आया? याद आया? इसको हम लोग इंटीग्रेट करके ई डॉट डी एस करके फाइंड किए थे। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्कुलर एरिया, एक पॉइंट चार्ज के कारण इस यहाँ पे हम एक फील्ड लिखे थे और एक छोटा सा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किए थे। आफ्टर दैट ये वैल्यू आया था Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अभी किससे आ गया? सॉलिड एंगल से आ गया, सॉलिड एंगल से आ गया। तो अगर कभी भी हमको किसी भी चार्ज के रीजन से हमको स्पेस में अगर फ्लक्स फाइंड करना है, अब ये बताओ कि इससे फ्लक्स या इससे फ्लक्स या इससे फ्लक्स, सबसे फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या? अगर किसी का सॉलिड एंगल सेम है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा। इसका इस एरिया का सॉलिड एंगल, इस एरिया का सॉलिड एंगल, इस एरिया का सॉलिड एंगल, सब एरिया का सॉलिड एंगल क्या है? सेम है। अगर कोई यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखे, यहां से फ्लक्स पूछे, यहां से फ्लक्स पूछे या यहां से फ्लक्स पूछे, सबसे फ्लक्स क्या है? सेम। अगर कोई S1 से पूछे, S2 से पूछे और S3 से पूछे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, S2 and S3 all are same and that will be equal to, हमको अगर सॉलिड एंगल मालूम है तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना होता है वो मालूम है। फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, टोटल फ्लक्स कितना Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा पूरे स्पेस में, चाहे सरफेस कैसा भी बनाओ, क्यूब बनाओ, स्फीयर बनाओ, पहले किए थे हम लोग गॉस में किए थे। अब वो बिना गॉस से ही इधर से कर सकते हो, गॉस लॉ को भूल जाओ, गॉस लॉ नहीं याद है। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो पूरे स्पेस में कैसा भी एरिया बनाओगे तो सबका सॉलिड एंगल 4 पाई ही तो होगा, क्या अलग हो जाएगा? एक ही रहेगा। तो कैसा भी एरिया बनाओगे अगर क्लोज है तो सारे एरिया से सॉलिड एंगल क्या है? 4 पाई है। तो फ्लक्स पासिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्या? 4 पाई है। तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या आ गया? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या है? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लिख सकते हो ना? बोलो। तो अगर ये याद है हमको और सॉलिड एंगल बस मल्टीप्लाई करते जाए तो मिलता जाएगा। तो ये पॉइंट चार्ज है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कितना सॉलिड एंगल आया है? तो ये अगर कोई थीटा दे दे तो सॉलिड एंगल मालूम हो जाएगा। सॉलिड एंगल कितना इस थीटा से? 2π1 माइनस कॉस थीटा। और ये तीनों सरफेस से चूंकि सॉलिड एंगल सेम है तो फ्लक्स भी सेम है। तीनों सरफेस से सॉलिड एंगल सेम है तो फ्लक्स भी सेम है। जितना लाइंस इससे जा रहा है उतना ही लाइन, सारा लाइंस इसी से भी जा रहा है ना, वो उतना ही सारा लाइंस इसी से भी जा रहा है। लाइंस चेंज हो रहा है? नहीं। तो फ्लक्स भी क्या है? सेम। समझे कैसे किया सॉलिड एंगल का यूज करके? हाँ
इसको कॉपी करो जल्दी से। ये पहले हम लोग कैसे किए थे, इंटीग्रेट करके। अभी बस ये याद रखो, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फ्लक्स पॉइंट सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे? हाँ। और अगर सॉलिड एंगल चाहिए तो सॉलिड एंगल से हम लोग फैमिलियर नहीं है, एंगल से है, तो एंगल से हमारा क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। समझ गए? एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, सॉलिड एंगल से रिलेटेड एरिया भी था जो अभी लिखे थे। कितना एरिया था, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर कोई इस एरिया का बोलेगा तो इस एरिया का क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये एरिया भी क्या है, उतना ही एरिया है, ये एरिया भी उतना ही है, ये एरिया भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि सबका सॉलिड एंगल क्या है, सेम है। सबका सॉलिड एंगल क्या है, सेम। क्लियर है? ये तो मिटा दे इसको। उधर मिटा दे। एक देखो, बहुत पुराना बुक का एक प्रॉब्लम है, सब जगह रहता है, रेसनिक हॉलिडे का एक प्रॉब्लम है, उसको एक बस एक लास्ट कर लो। रेसनिक हॉलिडे का एक प्रॉब्लम है, बोला 2 चार्ज दिया हुआ है, ध्यान दो यहां से। बोला 2 चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, प्लस या माइनस नहीं बताया, बट बोला एक जो इससे मैक्सिमम जो एंगल वाला जो लाइन है वो ऐसे ऑरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट कर जा रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो बीटा। बोला क्या कि एक लाइन से ऐसे निकला और यहाँ पे एंगल आके टर्मिनेट कर गया, बट ऑरिजिनेट करते समय कितना एंगल है, अल्फा, और टर्मिनेट करते समय कितना एंगल है, बीटा। तो अल्फा बीटा के अकॉर्डिंगली दोनों का चार्ज का रिलेशन क्या होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन चार्जेस। सबसे पहले ये ऑरिजिनेट हो रहा है और वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो Q1 क्या है, प्लस है, और Q2 क्या है, माइनस। रिलेशन मतलब रिलेशन, और रिलेशन बिटवीन चार्जेस का मतलब बताओ। रिलेशन बिटवीन चार्जेस का मतलब क्या हुआ, Q1 Q2 के बीच क्या रिलेशन है, यही हुआ। समझ गया? मतलब मैग्नीट्यूड का और साइन का दोनों का रिलेशन। हाँ, तो मैग्नीट्यूड का भी ना। सबसे पहले ये अब इसको समझो, एक लाइन से ऐसे गया तो कोई जरूरी है कि नीचे से भी तो वैसे ही अल्फा वाला जा रहा होगा ना। बहुत सारा लाइंस हम दिखाते नहीं है ना, लेकिन वो तो ऐसे जा रहा होगा। अगर ऊपर से ऐसे जा रहा होगा तो चारों तरफ से ऐसे अल्फा पे जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। फील्ड ऐसा थोड़ी होता है कि इधर से और एक लाइन गया फील्ड, बाकी सब में गड्ढा है, ऐसा है क्या? नहीं। एक्चुअल में कैसे जा रहा होगा, एक्चुअल में अगर कोई सा भी अगर एरिया ऐसे लेते हो तो ये सबसे ऐसे लाइंस जा रहा होगा, जा रहा होगा, बोलो। और यहाँ पे भी कोई ऐसा अगर एरिया ले रहे हो तो सबसे ऐसे लाइंस आगे उसी सिमिलरली ऐसे आगे टर्मिनेट कर रहा होगा, कर रहा होगा। हाँ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सॉलिड एंगल हो गया ना, और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक सॉलिड एंगल हो गया। हाँ बोलो। तो इस वाले एरिया से जितना फ्लक्स होके गया है उतना ही फ्लक्स तो इससे भी है। तो Q1 के कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल से हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो Q1 का कोरस्पॉन्डिंग टोटल फ्लक्स फाई टोटल फॉर Q1, तो क्या लिखोगे, फाई टोटल Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पॉइंट सॉलिड एंगल हो गया, और अगर अल्फा है तो सॉलिड एंगल हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली
क्या 2/1 - नहीं तो 2 पाई तो रिलेशन देता है ना सॉलिड एंगल का। अगर थीटा मालूम है तो सॉलिड एंगल ना होता है वो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो हम डायरेक्ट कर दिए ना। फ्लक्स पॉइंट सॉलिड एंगल लिखा ना अभी, देखो यहाँ फ्लक्स पॉइंट सॉलिड एंगल क्या, ये ज्यादा आसान है ना याद करना, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज्यादा आसान है ना। तो फ्लक्स पॉइंट सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे गलत कर दिया ना, हाँ वही तो बोले 2 यहाँ पे लिखोगे 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब अगर कोई पूछेगा फ्लक्स टोटल फॉर चार्ज Q2, बात नहीं करो, तो यहाँ पे फाई क्या लिखोगे, Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। हाँ वो टर्मिनेट करने वाला है, ये ऑरिजिनेट करने वाला। दोनों क्या है, सेम। क्यों सेम है, क्योंकि जितना भी फ्लक्स यहाँ से आउट हो रहा है सारा का सारा वहां पे टर्मिनेट कर रहा है। दोनों का रिलेशन है ना। ऐसा है क्या कि ये निकला है तो ये यहाँ पे एक अगर आया है तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला सब आएगा ना। हाँ सब आएगा। हाँ इसके तरफ जो नहीं गया है, मान लो कि यहाँ से इधर चला गया है तो यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा। तो जितना इससे फ्लक्स इधर से होके आ रहा है उतना ही फ्लक्स तो यहाँ से होके हो रहा है ना। हाँ ऐसा भी हो सकता है ये माइनस है तो इन्फिनिटी से ऐसे आके टर्मिनेट कर रहा हो और यहाँ से ऐसे जा रहा हो, लेकिन जितना फ्लक्स इस पोर्शन में लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स इस पोर्शन उसके लिए भी लिंक्ड है। तो दोनों का फ्लक्स क्या होगा, सेम। तो अब यहीं से तुम्हारा रिलेशन आगे इधर मिटा दे तो लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तो 2 पाई 4 पाई ये सब कैंसिल हो गया। तो Q1 और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अल्फा बाई 2 ये लिखोगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 1 कैंसिल हो गया। ये जानते हो ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो थीटा तो यहाँ थीटा बाई 2, ठीक है। और इधर क्या कर दोगे, Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है यहाँ पे। तो Q1 अपॉन Q2 ये क्या आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का तो ये रिलेशन दे दिया, रिलेशन दे दिया। और साइन का क्या है, Q1 क्या है, पॉजिटिव है और Q2 क्या है, निगेटिव। तो रिलेशंस मिल गया एग्जैक्ट। हाँ बोलो एग्जैक्ट रिलेशंस क्या बोलोगे, एग्जैक्ट रिलेशंस बोलोगे यहां से कि Q1 प्लस Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 टाइम्स साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर। ये एग्जैक्ट रिलेशन दे दिया, साइन भी और मैग्नीट्यूड भी। समझे, ये भी किससे कर लिया, सॉलिड एंगल से। अब बोलोगे सर आपने बोला था कि बिना सॉलिड एंगल से भी सारा होता है, तो वही तो। अगर ये अल्फा है तो सर्कुलर रीजन से कितना फ्लक्स पास करेगा, हम लोग पहले डायरेक्ट नहीं लिखते थे क्या, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा लिखते थे ना पहले। तो ये हम सॉलिड एंगल से नहीं लिखते थे पहले, हम एक रिजल्ट से याद रखते थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो सर्कुलर रीजन से कितना फ्लक्स पास करेगा, और उसका एप्लीकेशंस करते थे हम लोग। Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा लिखते थे ना। तो अब उसको उस तरीके से नहीं, हम किससे कर रहे हैं, सॉलिड एंगल से कर। समझे, हाँ क्लियर है, कॉपी कर लो इसको भी।